क्रिकेट की पिच और राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का मालूम नहीं होता। जैसे क्रिकेट में आखिरी गेंद तक इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ठीक वैसे ही राजनीति में कब कौन पाला बदल ले, कब कौन किसे नई जिम्मेदारी सौंप दे, इसका भी पता नहीं होता। इसका साक्षात उदाहरण अगर हम बात करें तो हाल ही में जदयू की ओर से की गई राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। दरअसल सियासी गलियारों में इस बात की जानकारी लगातार दी जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक सिंह को बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने अपना फैसला बदला। यहाँ तक कि उस मीटिंग के दरमियान ही उमेश कुशवाहा को कॉल करके वहां बुलाया गया और साथ ही साथ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ है और अब नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप भी लग रहा है। आरोप इस बात का कि वो सिर्फ और सिर्फ लव कुश समीकरण साधने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन इन सब से परे एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि वो उमेश कुशवाहा के जरिए उपेंद्र कुशवाहा को भी साधने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। उमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के करीबी रहे थे। उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ही वैशाली जिले के रहने वाले हैं और दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो एक ही बताया जाता है। जेडीयू में रहते हुए जब उपेंद्र कुशवाहा का नाम कद्दावर नेताओं में शामिल था, तब भी उमेश कुशवाहा की उनके साथ गहरी दोस्ती थी। इसलिए जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उमेश कुशवाहा का नाम सामने आया तो उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया का हर कोई इंतजार कर रहा था। यही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा के तेवर थोड़े नर्म दिखाई दिए और यह कयास लगातार लगाई जाने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा खरमास के बाद एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे और उन्हें एमएलसी सीट भी मिल सकती है। लेकिन ये एमएलसी सीट जेडीयू के कोटे से होगी, क्योंकि जेडीयू का विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा था। ऐसे में लव कुश एक बार फिर साथ आ सकते हैं। ज्ञात हो कि नीतीश कुमार ने लव कुश समीकरण के जरिए अपनी जड़ें बिहार की राजनीति में जमाई थी। इसके लिए उन्होंने पटना के गांधी मैदान में कोयरी और कुर्मी समाज की एक बड़ी रैली भी रखी थी, जिसे उन्होंने लव कुश का नाम दिया। यह पहली दफे था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव को बड़ी चुनौती दी थी। तो एक तरफ जहां उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष का कमान नीतीश कुमार ने सौंप दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस बात के कयास लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने खेमे में करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। यूं ही नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। हर वो जिम्मेदारी, हर वो डिसीजन वो बड़े ही सोच समझ कर लेते हैं और शायद यही वजह है कि इस बार उन्होंने रामसेवक सिंह की जगह उमेश कुशवाहा को ये जिम्मेदारी सौंपी और उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से अपने में लाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के गणित की उम्मीद जेडीयू कर रही थी, वैसा परिणाम नहीं आया और अब लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अब आगे की रणनीति बनाई जाए और बिहार की जनता के बीच अपनी पैठ जमाई जा सके। और इतना ही नहीं, केंद्र में भी अपना विस्तारीकरण करने के लिए जेडीयू अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रही है, रणनीति बना रही है और इसी कड़ी में अब उपेंद्र कुशवाहा को अपने में शामिल करने की पूरी तैयारी नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।